हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल नर्सेज स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उस दिन हमने पढ़ा था अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जीआईटी प्रोसेस, उसमें प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। और अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीआईटी या एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ जीआईटी या एलिमेंट्री कैनाल। देखो, द वॉल ऑफ द ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी आउटसाइड से इनसाइड के, बाहर से अंदर की तरफ हम लेयर्स को देख रहे थे। कंसिस्ट ऑफ 4 मेन लेयर, जो कि चार लेयर होती हैं। ठीक है, कंसिस्ट होती है सिरोसा, या सिरोसा को एडवेंचिया भी बोल सकते हैं, मसल्स लेयर, मस्कुलरिस लेयर्स। ठीक है, उसके बाद सब म्यूकोजा और फोर्थ है म्यूकोजा, यानी फर्स्ट सिरोसा, दूसरी मस्कुलरिस, तीसरी सब म्यूकोजा और चौथी म्यूकोजा। देखो, ये सबसे जो आउटर लाइन है, ये वाली लाइन है आउटर लाइन, ये सबसे अपन देख रहे थे आउटर टू इनर। तो आउटर में सबसे पहले सिरोसा, उसके बाद उससे इनर आगे अपन मस्कुलरिस, फिर उससे इनर जाएंगे वो आएगी सब म्यूकोजा, और फिर आएगी अंदर वाली म्यूकोजा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब दोनों तीन सभी को, चारों को ये धीरे धीरे एक एक करके। तो देखो, सबसे पहले सिरोसा या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एडवेंशिया। तो सिरोसा एंड एडवेंशिया ओव्यूल्स लेयर ऑफ जीआईटी, एडवेंशिया आउटर कोट ऑफ वेरियस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो सिरोसा या एडवेंशिया होती है ओवल्स लेयर होती है, यही ओवल्स जैसी संरचना होती है, इसमें ओवल्स जैसी ऐसे छोटी छोटी ओवल्स की जैसी संरचना होती है जीआईटी एडवेंशिया आउटर कोट ऑफ वेरियस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। किसकी आउटर कोट होता है, बहुत सारी ट्यूबुलर जैसे स्ट्रक्चरों का आउटर कोट होता है, जो कि मेड अप बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर। जो किसके द्वारा किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से या फिर इलास्टिक फाइबर से। किससे, जो सिरोसा या एडवेंशिया है वो किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू या इलास्टिक फाइबर से। ओके, इलास्टिक फाइबर इज द कवरिंग ऑफ फेरिंग्स एंड इसोफेगस इज द थोरेसिक कैविटी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो कि जो कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है, जो किसकी कवरिंग बनाती है, फेरिंग्स की, इसोफेगस की और थोरेक्स कैविटी की। ठीक है, उसके बाद देखो सिरोसा मेम्ब्रेन, जैसे कि सिरोसा मेम्ब्रेन कैसे किस पे होती है, एग्जाम्पल पेरिटोनियम इज ए सुपरफिशियल लेयर ऑफ जीआईटी इन द एब्डोमेन पेल्विक कैविटी विच कॉल्ड पेरिटोनियम। जो अपना जो एब्डोमिनल होता है, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, उसके बाहरी जो लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम। और वो किससे बनी होती है, उसको क्या, वो कौन सी होती है, सिरोसा होती है। ठीक है, और देखो पेरिटोनियम क्या होता है, द सिरोसा मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी विच हैव 2 लेयर। यानी जो पेरिटोनियम जो सिरोसा है, सीरस मेम्ब्रेन, ये अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी सबसे लार्जेस्ट सिरोसा मेम्ब्रेन होती है, जो इसकी क्या लाइनिंग या कवरिंग बनाती है। और ये 2 लेयर से बनी हुई होती है, विच हैव 2 लेयर्स, 2 लेयर्स होती हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर। कौन कौन सी, पैराइटल फर्स्ट और सेकंड होती है विसरल लेयर। ठीक है, तो देखो पैराइटल लेयर में क्या होता है, आउटर लेयर विच इज लाइन द एब्डोमिनल वॉल। जो अंदर वाली, जो बाहर वाली, आउटर मतलब बाहर वाली जो लेयर होती है एब्डोमिनल वॉल की, वो कौन सी होती है, पैराइटल लेयर। उसके बाद विसरल लेयर, इनर लेयर विच कवर द ऑर्गन विद इन एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी विसरा, यानी जो इनर लेयर होती है। आप देखो, जैसे ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, अपना अंदर स्टोमक के अंदर, पेरिटोनियम एब्डोमिनल के अंदर, तो एब्डोमिनल के जो अब ये कवरिंग है, तो इसके अंदर वाली कब ये पार्ट है, ये कहलाएगा विसरल लेयर। और जो बाहरी वाली लेयर है वो कहलाएगी पैराइटल लेयर। ठीक है, तो देखो बिटवीन देयर 2 लेयर्स प्रेजेंट ए स्मॉल अमाउंट, इसमें क्या 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है स्मॉल अमाउंट में ऑफ सीरस फ्लूइड विच प्रेजेंट फ्रैक्शन बिटवीन दैन। जो सीरस फ्लूइड होती है, जो क्या करती है, प्रिवेंट करती है फ्रैक्शन को। एक फ्लूइड भरा होता है बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में स्मॉल अमाउंट में, जो क्या फ्रैक्शन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, प्रिवेंट फ्रैक्शन बिटवीन दैन, इन दोनों के बीच में फ्रैक्शन से बचाती है। उसके बाद देखो एक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल लीटर ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड एसाइटिस। यानी जो एक चीज़ है कि जैसे अपना स्टोमक है,
काफ़ी को आपने देखा होगा कि स्टोमक में पानी जैसा भर जाता है, बोलते हैं, सुना होगा कि इसके पेट में पानी हो गया, स्टोमक में पानी भर गया। तो जब पानी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? एसाइटिस। ठीक है, जब पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उसको बोला जाता है एसाइटिस। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एयर कॉल्ड न्यूमोपेरिटोनियम, यानी जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ वो कहलाएगा एसाइटिस। और जब एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एयर इकट्ठी हो जाती है स्टोमक में ज़्यादा, तो उसको बोला जाता है न्यूमोपेरिटोनियम। ठीक है, देखिए एसाइटिस में अक्योर ड्यू टू सिरोसिस ऑफ लीवर, हाइपरपेरिटोनिमिया एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। जो एसाइटिस होता है, मैंने क्या बताया, एसाइटिस आपको अभी बताया था कि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, तो ये किसके कारण होता है? लीवर सिरोसिस के कारण या हाइपरपेरिटोनिमिया के एंड पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण होता है। ठीक है, अगर देखो सम ऑर्गन लाइक किडनी, सुप्रारेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड स्प्लीन आर सिचुएटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम, सो कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब देखो सम ऑर्गन, कुछ ऑर्गन जैसे किडनी, सुप्रारेनल ग्लैंड जैसे पैनक्रियाज एंड स्प्लीन सिचुएटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम। ये क्या पेरिटोनियम है उसके पीछे की तरफ क्या होता है? सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो का मतलब होता है पीछे और पेरिटोनियल का मतलब पेरिटोनियम। ठीक है, जो अपना स्टोमक, जो स्टोमक के पीछे की तरफ होते हैं, रेट्रो यानी पीछे होता है, तो स्टोमक के पीछे होते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ओके, अगला देखते हैं मस्कुलर लेयर या मसल्स लेयर। देखो सेकंड पढ़ेंगे अपन मसल्स लेयर। फर्स्ट पढ़ा था एडवेंशिया या सिरोसा, अब दूसरा है मस्कुलरिस मसल्स ऑफ माउथ, फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर कंटेन स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी इन नेचर। जो कैसी होती है नेचर्स में? वॉलंटरी होती है। दो टाइप्स के होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। एक ऐच्छिक होती है और अनैच्छिक। एक ऐच्छिक अपने इच्छा के अनुसार काम करती है, अनैच्छिक रूप से काम करती है। ठीक है, तो कंटेन स्केलेटल मसल्स, ये सारी की सारी जो फेरिंग्स है, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, स्केलेटल मसल्स है, ये सारी की सारी वॉलंटरी होती है। और एंड रेस्ट ऑफ ट्रैक्ट जो बची हुई होती है, ट्रैक्ट में जो बचा हुआ पार्ट है, कंटेन स्मूथ मसल्स। वो किससे कंटेन होता है? स्मूथ मसल्स से। इनवॉलंटरी इन नेचर, जो कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है, जबकि वो सारी कौन सी होती थी? वॉलंटरी होती हैं। ठीक है, देखो एक्सपेक्ट स्टोमक रेस्ट ऑफ ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ स्मूथ इनवॉलंटरी मसल्स, आउटर आर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर आर सर्कुलर। देखो एक्सपेक्ट स्टोमक के अलावा, के बजाय, एक्सपेक्ट मतलब होता है के बजाय, तो स्टोमक के बजाय रेस्ट ऑफ ट्रैक्ट कंसिस्ट, बचा हुआ जो ट्रैक्ट है, कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, 2 लेयर से कंसिस्ट होता है। स्मूथ मसल्स आउटर आर लॉन्गिट्यूडनल एंड, जो स्मूथ मसल्स होती है जिसमें आउटर मसल्स होती है वो कैसे होती है? लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर आर सर्कुलर, और जो इनर वाली होती है वो सर्कुलर टाइप की होती है। ठीक है, तो देखो स्टोमक कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। जो स्टोमक है वो 3 लेयर कंसिस्ट होती है। स्टोमक में कितनी? 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स की 3 लेयर कंसिस्ट होती है। इनर, मिडिल, आउटर। इनर कौन सी होती है? ऑब्लिक्यू, मिडिल होती है सर्कुलर और आउटर होती है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो देखो मसल्स लेयर हेल्प इन मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन ऑफ फूड बाय पेरिस्टाल्सिस। जो मसल्स लेयर होते हैं वो क्या काम करती है? मिक्सिंग का काम करती है। और प्रोपल्सन मैंने आपको बताया था, प्रोपल्सन का मतलब होता है संचालन करना। तो ये मिक्सिंग और प्रोपल्सन का काम करती है भोजन का बाय द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा। देखो मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं जिनके द्वारा ये मिक्सिंग और प्रोपल्सन का काम करती है। नेक्स्ट है ए प्रोग्रेसिव वेव, द मूवमेंट दैट अक्योर इनवॉलंटरी इन द एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। मतलब जो एक प्रोग्रेसिवली वेव होती है, ऐसे वेव लाइक वो चलती हैं, मूवमेंट चलता है इनवॉलंटरी रूप से एलिमेंट्री कैनाल में, तो इसे क्या बोला जाता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोला जाता है। Between layer of muscles nerve tissue present which called meandric plexus। ठीक है, देखो बिटवीन लेयर ऑफ मसल्स, जो मसल्स की लेयर है उनके बीच में क्या नर्व टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? क्या प्रेजेंट होते हैं? नर्व टिश्यू प्रेजेंट होते हैं विच कॉल्ड माइंड्रिक प्लेक्सस।
जो क्या कहलाते हैं, माइमेटिक प्लेक्सस। एक प्लेक्सस यानी होता है गुच्छा, जो माइमेटिक प्लेक्सस कहलाता है। बैंड ऑफ सर्कुलर मस्कुलर। तीसरा है सबम्यूकोजा। फर्स्ट पढ़ा था एडवेंशिया, दूसरा था मस्कुलरिस, तीसरा है सबम्यूकोजा। तो सबम्यूकोजा देखते हैं। द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू बिलो द म्यूकोजा। ठीक है, जो लेयर होती है किसकी बनी होती है, सबम्यूकोजा लेयर कनेक्टिव टिश्यू की। और कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, कौन से, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के। बिलो द म्यूकोजा, म्यूकोजा के नीचे। इट बाइंड म्यूकोजा टू मस्कुलरिस एक्सेप्ट माउथ एंड फेरिंग्स। जी ये क्या करता है, बाइंड करता है किसको, म्यूकोजा को, म्यूकोजा टू मस्कुलरिस एक्सेप्ट के बजाय, माउथ और फेरिंग्स के बजाय ये म्यूकोजा को बाइंड करता है। ठीक है, तो देखो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आर आल्सो लोकेटेड इन सबम्यूकोजा विच कॉल्ड सबम्यूकोजल प्लेक्सस। जो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है, और आल्सो लोकेटेड सबम्यूकोजा, जो कहाँ पर स्थित होता है, सबम्यूकोजा में, विच कॉल्ड सबम्यूकोजल प्लेक्सस, जो क्या कहलाता है, सबम्यूकोजल प्लेक्सस। अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने, वो क्या कहला रहा था, माइमेटिक प्लेक्सस, जो किस में पाया जा रहा था, मसल्स, मस्कुलरिस में। ठीक है, और जो सबम्यूकोजा में पाया जाता है वो कौन सा होता है, सबम्यूकोजल प्लेक्सस, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन मिशनर्स प्लेक्सस। ठीक है, अब देखो माइमेटिक प्लेक्सस एंड सबम्यूकोजल प्लेक्सस फ्रॉम ईएनएस। ईएनएस की फुल फॉर्म होती है एंट्रिक नर्वस सिस्टम और ब्रेन ऑफ गट विच कंट्रोल मोटिलिटी ऑफ सिक्रेशन ऑफ जीआईटी। जो क्या कंट्रोल करते हैं, जो जीआईटी है उसकी मोटिलिटी और उस जीआईटी के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। आगे है वेगस नर्व आल्सो सप्लाई मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट बट लास्ट हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन सप्लाइड बाय नर्व ऑफ सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। जो वेगस नर्व है आल्सो सप्लाइड, जो मोस्ट ऑफ पार्ट जीआई ट्रैक्ट का मोस्ट ऑफ पार्ट है उसको वेगस नर्व सप्लाई करती है, बट लास्ट हाफ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन उसके हाफ पार्ट को क्या कौन सप्लाई करती है, नर्व ऑफ सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब चौथा है म्यूकोजा। म्यूकोजा में देखो क्या होता है, इन म्यूकोजा इज ए कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, माउथ, फेरिंग्स, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड एनल कैनल एंड कोलुमिनर एपिथेलियम, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। यानी ये बोलना चाह रहा है कि जो म्यूकोजा है वो कंसिस्ट होती है किससे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ में, फेरिंग्स में, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस में एंड एनल कैनल में। ठीक है, और दूसरा पाया जाता है इसमें कोलुमिनर एपिथेलियम, कोलुमिनर एपिथेलियम लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में, और स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में। ठीक है, इट हैज़ 3 मेन फंक्शन। जो म्यूकोजा है उसके कितने मेन 3 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। किसका, प्रोटेक्शन का काम होता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन, और उस स्टोमक में सिक्रेशन करवाने का जीआई में, एंड एब्जॉर्प्शन का काम होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन का काम होता है। विद इन एवरी 5 to 7 days एपिसेल ऑफ जीआईटी आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। जो 5 to 7 days, एवरी 5 to 7 days में जो एपिसेल्स होती हैं जीआई ट्रैक्ट की वो रिप्लेस हो जाती है न्यू सेल्स में, यानी ओल्ड सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं और उसके बाद न्यू सेल्स रिप्लेस हो जाती है उनकी जगह। कितने दिन में, 5 से 7 दिन में। ठीक है, तो अब बाकी अगला है अपना माउथ और ओरल कैविटी एंड बकल कैविटी, ये अपन अगर आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अच्छी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।